सुरक्षा को लेकर के सरकार ने मिशन शक्ति योजना का बनाया हुआ है, जो हर एक थाने पर मतलब लगभग 1663 थानों पर मिशन शक्ति का एक टेबल एक केबिन लगाया हुआ है। वहाँ पर जो भी पीड़िताएं हैं वहाँ पर अपनी जाती हैं और अपनी बात को एकदम स्वतंत्र रूप से रखती हैं। और मिशन शक्ति के माध्यम से हम लोग और महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी चौराहे पर आ जा सकती हैं। कोई भी बिचौलिया, कोई भी चीज हो रहा, उनको छेड़ने से पहले 100 बार सोचता है कि अगर मैं उसको कभी उसके साथ छेड़खानी कर दे रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हाल होगा। इस चौराहे पे अगर आप महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है तो योगी सरकार अगले चौराहे पे इनकाउंटर करने का काम करती है। इनका कहना यह है कि महिलाएं पहले से बेहतर सुरक्षित महसूस कर रही हैं और महिलाएं रात के 12 बजे भी और निश्चिंत होकर सड़कों पर निकल सकती हैं। जी, और भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार में पहले की सरकारों से क्या अंतर है और योगी सरकार से क्या उम्मीद की है। सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था पे क्या क्या सुधार हुए हैं और कुछ सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले सरकारों में देखा होगा कि इसके पहले कहीं भी अगर कोई त्योहार आता था तो दंगा शुरू हो जाती, कर्फ्यू लगा रहता था, एक एक 1.5 महीना तक कर्फ्यू लगा रहता था। आज आपने देखा है कि कहीं कोई भी त्योहार हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कहीं देखा कोई कर्फ्यू लगा? आज तक नहीं लगा। 9 साल में आज तक नहीं लगा। पिछले सरकारों में पहले से ही एक दूसरे जुट, एक कास्ट और दूसरे कास्ट, जो आप उसमें ज्यादा हम नहीं जाना चाहते हैं, कि एक दूसरे को लेकर मतलब दंगा हो ही जाती थी। आज इस सरकार में कोई कर्फ्यू, कोई दंगा, कोई चीज, किसी को उसमें दंगा जब होता था तो बेकसूर मारे जाते थे और आज ऐसी स्थिति नहीं है। योगी की सरकार में पहले दंगा होता था, योगी की सरकार में काफी सुधार हुआ है। जो कि दंगाई अब देश छोड़ के चले गए हैं, या तो सरेंडर कर दिए या तो जेलों में है। इनका यह कहना है कि दंगाई देश से खत्म हो गए हैं। सरकार में, प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार ने काफी प्रभावशाली तरीके से माफियाओं और गुंडों पे काम किया है और पहले की सरकारों से बेहतर सरकार चल रही है। जी, आइए जानना चाहते हैं, कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार से आप क्या उम्मीद आगे करते हैं। मैं सरकार से उम्मीद करना चाहता हूं कि जैसे इस तरह सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रशासन है जिस तरह काम कर रहा है वैसे ही भविष्य में काम करता रहे और हमारे जो बहू बेटियां हैं वो ऐसे ही सुरक्षित घूमती रहें, स्वतंत्र रहें, सबको जीने का अधिकार है। जी, सरकार के शासन और प्रशासन से ये काफी खुश हैं। जो बहू बेटियां घर से आज रात को 12 बजे निकलती हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं और भी सरकार को ये कुछ सुझाव भी दिए हैं कि आने वाले समय में जो भी गुंडे और माफिया बचे हैं उनको सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। जी, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ जानना चाहते हैं कि सरकार प्रभावी तरीके से गुंडों, माफिया और तस्करी को रोकने का क्या क्या काम किया है, जानना चाहते हैं, बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यद्यपि दुखदाई हिंसा पे जग को शुद्ध करेगा कौन, यद्यपि दुखदाई हिंसा पे जग को शुद्ध करेगा कौन, बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। मैं युद्ध इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस चीज को समझ ले कि भारतवासी और इस भारत में रहने वाले सभी नगरवासी, सभी लोग, सभी नागरिक यही चाहते हैं कि जहां भी गलती दिखे वहां युद्ध करिए, वैसे विधर्मियों को जवाब दीजिए। युद्ध हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और आप जब जब लड़ेंगे देश का नागरिक आपके साथ रहेगा। इनका कहना है कि अब गांधीवादी तरीके से नहीं रहना है, क्योंकि आप एक थप्पड़ मारोगे तो आपके पास वो ताकत दोबारा वापस पलट के उसी ताकत दोबारा दोहरी ताकत के साथ आपके ऊपर पड़ेगा। और सरकार जो हमारे लिए काम कर रही है, अच्छा कर रही है, क्योंकि अब हम हाथों में चूड़ियां नहीं पहने हैं। क्योंकि अब जो पहले की सरकारों ने जो गुंडा माफिया पाल रखे थे, उस सरकार ने उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है और आने वाले समय में ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार के साथ पूरी निष्ठा के साथ हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ, आइए जानना चाहते हैं कि बिजली और पानी, सड़क सुरक्षा के संदर्भ में सरकार ने क्या क्या किया है, पहले की व्यवस्था में क्या था सरकार बिजली और सड़क में, और आज क्या सुधार हुए हैं, बताएं। बिजली और सड़क और पानी की व्यवस्था सरकार ने किया है और इसके पूर्व सरकार में कोई व्यवस्था नहीं थी।
जी धन्यवाद। इस सरकार ने बिजली और पानी और सड़क सुरक्षा में काफी सुधार किया है। जी धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर आज जनता का भावनाओं को समझा और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने और अपने माध्यम से पहुंचाने का काम किए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस पूरे हो चुके हैं और जनता सरकार के बारे में क्या सोचती है और आम जनता की क्या राय है, आइए यहाँ हम ग्राउंड जीरो पे हैं और महाराजगंज की जनता भी हमारे साथ है। हम जुड़ चुके हैं इनसे और आइए जानते हैं कि जनता सरकार के कार्यों से खुश है या नहीं। ग्राउंड जीरो से हम पूछते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। हम इनसे पूछते हैं कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको आपकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भिखारी प्रसाद है। बैठ के बोलिए। जी मेरा नाम भिखारी प्रसाद है। सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं और सरकार जनता के लिए क्या अच्छे कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था से आप खुश हैं या नहीं है, आप बताइए जनता को। हम कानून व्यवस्था से खुश हैं। मोदी जी का कार्य बहुत बढ़िया है। जी कानून व्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए हैं सरकार में? बहुत से सुधार हुए हैं। क्या क्या सुधार हुए, जैसे पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर है? पहले की सरकारों में जो है भ्रष्टाचार होता था। जी जी। अभी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि पहले की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, आज के सरकार में थानों पे जाने पर यहाँ सुनवाई होती है और गुंडे माफिया यहाँ थाने पे जो दलाली होती थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ महिला सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के बारे में सरकार ने क्या क्या किया है और कितनी सुरक्षाएं महसूस करते हैं, हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्विजय गुप्ता। पहले से भ्रष्टाचार बहुत खत्म हो चुका है और माता बहनों को रोड पे चलने के लिए सुरक्षित भी मिला है और प्रशासन यहाँ जाने पे, कोई तकदीर देने पे प्रशासन जो है उसकी सुनवाई करती है। इस सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहा है। हर चीज से संतुष्ट हम लोग हैं, बिजली से, पानी से, रोड से, समाज से। मतलब आप इस सरकार से संतुष्ट हैं और सरकार से काफी उम्मीदें हैं। पहले की सरकारों में ये सब चीजें नहीं होती जो आज की सरकार योगी सरकार में देखा जा रहा है। थानों पे आपकी सुनवाई होती है और जनता का सीधे जो सरकार से जो योजनाएं चलाई जाती है सीधे जनता तक पहुंचाई जाती है। पहले की सरकारों में सीधे जनता के पास योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता था और सरकार सीधे जनता के खातों से लेके या घरों के माध्यम से हर चीज लाभ पहुंचा रही है। अभी हमारे बीच में एक हमारे निवासी हैं यहाँ के और ये इनसे पूछना चाहते हैं कि सरकार, योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं और सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम परमेश्वर कुमार तिवारी। जी, सरकार से आप कितने खुश हैं और सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, आप बताएं। देखिए, सरकार, इसके पहले तो सरकार नाम की जो प्रणाली थी वो एक गिरोह था। उस गिरोह के लोग जो है जनता से कोई उनका मतलब नहीं रहता था। उनके अपने जो है लोग हैं, उनका एजेंडा रहता था। वर्तमान जो सरकार है उसका ध्येय है, चूंकि उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा तंत्र संगठन का है। उसके कारण जो है आज योगी जी समाज के अंत्योदय से शुरुआत करते हुए और इस प्रांत को शिखर तक कैसे ले जाना है, क्योंकि यह प्रांत विश्व के कई देशों से बड़ा है, तो उन देशों से जो है हमको टक्कर लेना है। विकास की परिधि को हमको उस ऊंचाई तक ले जाना है कि 24 से 30 करोड़ जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, वो बहुतेरे देशों को जो है हम दिशा निर्देश दे सकते हैं। उस पर काम करना है। जैसे अभी आपने पुलिस का कहा, तो मेरा सुझाव है, पुलिस कोई सुधार गृह नहीं है, उसमें भी भ्रष्ट लोग हैं। क्योंकि नीतियां जो है वो पैसे दे करके आएंगे तो पैसा कमाएंगे, परंतु आज हमें और हमारे जो है युवा को इस स्तर का जो है बनना पड़ेगा कि हम उनको ये आईना दिखा सके कि तुम एक राजपत्रित नौकर हो। तो नौकर का जो काम है वो ठीक प्रकार का व्यवस्था देना है। तो यह कहने वाला शिक्षित जो है युवा जब इस देश में खड़ा हो जाएगा, इतना शिक्षित जब इस देश का किसान खड़ा हो जाएगा, तो सब प्रकार की समस्या समाधान करने के लिए वर्तमान जो सरकार है वो कटिबद्ध है। उनका मन ठीक है, उनके पास जो है विजन है। विश्व गुरु बनने के और हमारा देश अग्रसरित है। यहाँ के युवा प्रधान देश है, इसमें
आपने कहा कि युवा ही देश को आगे ले जाएंगे और हमारी सरकार और हमारा देश बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और विश्व गुरु बनने, सबसे पहले विश्व गुरु बन के हमारा देश और हमारे नेतृत्व दिखाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानना चाहते हैं कि इस सरकार से, योगी सरकार से आप कितने खुश हैं? योगी सरकार क्या क्या विजन है और क्या क्या योजनाएं चला रही है, बिजली से लेकर सड़क तक, और कितने खुश हैं आप बताएं। योगी सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं और देखा जाए तो 100% जनता भी काफी संतुष्ट दिखाई दे रही है। और ये उपलब्धियां जो सरकार की हैं उसको हम गिना नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले की सरकारें बहुत ही दुर्व्यवस्था था, उसमें इस सरकार में सड़कों की जाल, लाइट और जो पानी का हर घर जल योजना है और बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें देखा जाए तो दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। और मैं चाहता हूं कि जो सरकार की एक उपलब्धियां है, सबका साथ सबका विकास, उस पर सब लोग काम करें और सब लोग का सहयोग रहेगा, तभी जो देश हमारा है वो तरक्की पे जाएगा। जी, सभी के सहयोग से ही हमारा देश और प्रदेश आगे जाने का काम करेगा। यहाँ के युवा भी सरकार के कामों से खुश हैं और यहाँ की जनता भी खुश है। महाराजगंज की जनता बहुत खुश है इस सरकार से और सरकार सीधे जनता से जुड़ी हुई है। पहले की कानून व्यवस्था में थानों पे जाने पर लाठियां मारी जाती थी और पैसे का धन का दोहन किया जाता था, तो बिना पैसे दिए कोई कार्य नहीं होते थे। आज की सरकार सीधे जनता, पुलिस को सख्त निर्देश दिया कि जनता जाएगी, सबसे पहले उसका सम्मान करेंगे, आप उसके सुझाव को आप नोट करेंगे और उनका समाधान करने का काम करेंगे। और भी हमारे लोग साथ में हैं, आइए जानते हैं इनसे सरकार 9 वर्ष के बाद भी सरकार से क्या और उम्मीद किए हैं और सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? परशुराम जायसवाल। जी, सरकार की उपलब्धियों और सरकार से आप क्या सोच रखते हैं? सरकार आपके भावनाओं का कितना कद्र करती है, आप बताना चाहेंगे? इस सरकार में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सरकार के डायरेक्ट काश्तकार या किसान या आम पब्लिक के खाते में 1 भी रुपया आता है, वो डायरेक्ट चल के आता है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं लगता है। और यही पिछली सरकारें थी जो प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे कि 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से और ग्राउंड जीरो पर 15 पैसा ही पहुंच पाता है, जो आज 100 का 100% ही पैसा लोगों को मिल रहा है हर माध्यम से, जैसे राशन का माध्यम हो, बिजली का माध्यम हो, पानी का माध्यम हो, गैस सिलेंडर का माध्यम हो, ये सारे माध्यम है, शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी माध्यमों के द्वारा 100 के 100% लाभ मिलता है। का मतलब आपको लगता है कि पहले की सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में काफी सुधार हुआ है और सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर चल रही है और आगे चलती रहेगी, ऐसा ही उम्मीद है योगी सरकार से। जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सरकार से यहाँ सभी लोग लगभग खुशहाल है और सरकार की नीतियों से और सरकार के जो चलाए जा रहे अभियान या जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सीधे जनता तक सरकार पहुंचा रही है। खातों के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से, या किसान सम्मान निधि हो, या ग्रामीण आवास योजना हो, या शहरी आवास योजना हो, सभी के माध्यम से सरकार सीधे जनता तक पहुंच रही है, जनता को सीधे लाभ पहुंचाई जा रही है। और इसी का देन है कि आज जनता योगी सरकार के 9 वर्ष के बाद भी आज खुश है और पुनः योगी सरकार को सत्ता में लाने का प्रयास कर रही है। जनता सोच रही है कि पुनः अपने वोट के माध्यम से या अपने माध्यम से सरकार में पुनः लाने का प्रयास करने का काम करेगी जनता। आइए और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं और सरकार से कितने खुश है और सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और सरकार इनसे क्या लाभ, इनको क्या लाभ पहुंचा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गौड़ है। जी। सरकार पहले की सरकारों में, अब की सरकारों में क्या अंतर महसूस किए?
पहले की सरकारों में और आपके सरकारों में बहुत ही अंतर है। उत्तर प्रदेश में इस समय कहा जाए तो एक्सप्रेसवे का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो भारत में सबसे नंबर 1 पे है हमारा उत्तर प्रदेश। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, आवास योजना हो, राशन हो, ये सीधे मतलब लोगों के अंतिम पायदान तक पहुंचाया जा रहा है। जी धन्यवाद। जनता को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है, जनता से सीधे सरकार जुड़ी हुई है और इसमें सभी का योगदान की जरूरत है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं और आइए जानना चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य में और सुरक्षा में और पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या क्या सुधार हुए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीराम गुप्ता है। जी, सरकार ने कानून व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए हैं? पहले सरकार में थाने पे जाने पे क्या स्थितियां थी, आज की सरकार में क्या है? आज की सरकार में आपको थाने पे जाने पे कोई डिमांड नहीं किया था, सीधे जनता से जुड़ के और उनकी परेशानियों का निवारण किया जाता है। पहले की सरकारों में एक ऐसा माहौल था कि जो हमारा ग्रामीण एरिया पड़ता है, तो ग्रामीण एरिया में पुलिस से जनता डरती थी, इतना डरती थी कि थाने पे अगर कोई गांव में अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो वहां पर जाती थी नहीं कि क्या करने आया, अगर हमें नहीं उठा के बैठा ले। लेकिन आज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अगर हम थाने पे अगर किसी की मैटर, मान लीजिए हमारा मैटर नहीं है, मैं किसी के साथ भी जाता हूं तो ये कह सकता हूं कि देखिए अगर इसके साथ अगर गलत होता है तो पुलिस में हम लोगों का साथ देती है। रही बात कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था पहले की सरकार और आज की सरकार में जमीन आसमान की फर्क है। पहले की सरकार जो थी उसमें एकदम गुंडा माफिया एकदम दबंगई चलता था। आज जो स्थितियां हैं, कोई भी माफिया अगर खुल के अपने खुद समर्पण कर रहा है सरकार को, पुलिस को खुद समर्पण करे कि हमें बख्श दिया जाए। आज की स्थिति आपने देखा होगा, अतीक अहमद की स्थिति आपने देखा होगा, सभी पूरा देश देखा होगा कि योगी सरकार की आज एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं और सबसे ज्यादा विशेषताएं में पहला स्थान पे जो आता है कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि कोई किसी प्रदेश में ऐसा कानून व्यवस्था नहीं है। जी धन्यवाद। पहले की सरकारों में लूटपाट होता था, गुंडे माफिया हावी रहा करते थे। आज की सरकार में, योगी की सरकार में आज सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और सड़कों पे रात को 12 बजे महिलाएं निकल सकती है, जिससे महिलाओं को कोई खतरा नहीं है आज योगी की सरकार में। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए जानना चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए योगी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। पहले की सरकारों में लोग बताते थे कि यह जनता बता रही है कि पहले की सरकारों में झपट्टा मार लिया जाता था और उनसे हाथ से छीन लिया जाता था। आज की सरकार में खुलेआम अपना व्यवसाय कर रहे हैं और कोई दलाली, कोई शैतानी नहीं है। आज जनता महसूस कर रही है, अच्छा महसूस कर रही है। आइए व्यापारियों के बारे में जाना चाहते हैं, योगी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, जनता से सीधे जुड़े हुए हैं आज और ग्राउंड जीरो पे आज बात हो रही है। जी, सबसे पहले आपका क्या नाम है? घरवान गुप्ता। जी, इस सरकार में क्या क्या व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या की है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या की है और महिलाओं के लिए क्या क्या की है और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या की है, आइए हम जानना चाहते हैं, बताएं। इस सरकार में महिलाएं अब निर्भीक होकर चाहे दिन हो या रात हो कहीं भी घूम सकती हैं। कोई भी गुंडा मवाली उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझता है यदि हम छेड़छाड़ किए तो अगले चौराहे पर हमको यमराज मिलेगा। इसलिए सभी गुंडे माफिए डर के मारे या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो भारत देश छोड़कर भाग रहे हैं। योगी की सरकार में बुलडोजर अगले चौराहे पे खड़ा रहता है। यहाँ से आप अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी किए या कोई अपराध किए तो अगले चौराहे पे मार दिए जाते हैं। ये आपकी सोच है, अच्छी सोच है और क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। चलिए इसी के साथ हम यहाँ जनता के बीच में हम लोग और भी लोग हैं, पूछना चाहते हैं कि जनता और व्यापारी के लिए क्या, जनता के लिए और व्यापारियों के लिए और भी क्या उम्मीद करते हैं, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या पुनः योगी की सरकार बनाएंगे और यही जो योजनाओं का लाभ है सीधे जनता तक पहुंच रही है, क्या लाभ उसका उठा पाएंगे? देखिए जनता आज तो जो भी योजनाएं अगर सरकार द्वारा अगर बनाई जा रही हैं तो सीधे जहां तक सरकार बना रही है तो ग्राउंड पे पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें मान लीजिए कुछ अधिकारी आज भी हैं कि जो चाहते हैं कि घूस मतलब लेके पैसा इनको न दो आज भी है, लेकिन उसको सुधार हम लोग से मतलब आप योगी सरकार से चाहते हैं, अभी भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी और माफिया गुंडा बचे हुए हैं जिसको मिट्टी में मिलाने का योगी सरकार काम करे है। यही चाहते हैं कि आज भी कुछ है तो उन लोगों को भी सबक सिखाया जाए और उनको निर्देशित किया जाए कि यही है, चिन्हित किया जाए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ग्राउंड जीरो महाराजगंज से जुड़े थे जनता के सीधे बीच, और योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद भी जनता अभी उनसे फिलहाल उम्मीद की है कि आने वाली सरकार योगी की हो, और इसी तरह सुरक्षा और सीधे जो जनता को लाभ मिले इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज से पवन वर्मा, भारत अपडेट। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच की